तो अब आपको बताते हैं कि दक्षिणी गाजा में आईडीएफ का पूरा प्लान क्या है, क्या चुनौतियां हैं और कितना बड़ा यह संकट है। अल मवासी को सुरक्षित इलाका बताया जा रहा है। 14 वर्ग किलोमीटर का यह पूरा इलाका है। 12 लाख लोगों को यहां पर शरण लेनी है, लेकिन कई चुनौतियां हैं जो इन लोगों के सामने इस वक्त मुंह बार खड़ी हुई है। चुनौती क्या है? बेहद छोटा इलाका है, 14 वर्ग किलोमीटर का इलाका। ऐसे में कैसे ये सभी लोग 12 से 13 लाख लोग आ सकते हैं दक्षिणी गाजा के। बेहद छोटा इलाका, बाढ़ का खतरा, भारी बारिश का डर है। तो सवाल यह है कि इतने छोटे इलाके में लाखों लोग कैसे रहेंगे। ना सिर्फ दक्षिणी गाजा के ये 12 लोग, बल्कि 11 लाख तो उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ मूव भी किए, यानी कुल मिलाकर ये संख्या हो जाती है 23 लाख के आसपास। सवाल यह भी है कि कितनी तरह से अब लोग बच पाएंगे। अगर इस इलाके में सिर छुपाने के लिए जगह मिल भी गई तो भी मरना तय है, चाहे इजरायली हमले से या भूख प्यास से या फिर जिस तरह से अब ठंड बढ़ रही है। और वहां कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। पर बाढ़ का भी खतरा लगातार बना रहता है। तो ये जो हालात हैं वो इस वक्त दक्षिणी गाजा में बन रहे हैं आम गाजा के नागरिकों के सामने। उत्तर से दक्षिण से गाजा का विध्वंस लगातार जारी, चाहे उत्तर हो या फिर दक्षिण। हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना का बारूदी प्रहार हो रहा है। और आप जानते हैं इस बार आईडीएफ ने मेड इन यूएस यानी कि अमेरिकी विनाशक से गाजा में तबाही मचाई है। लाशों का अंबार वहां पर लगा दिया, ढेर लगा हुआ है लाशों का। यकीन मानिए जबालिया कैंप से खान यूनिस तक इजरायली ब्रिगेड के हमले से खलबली मच गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर 1000 किलो वजनी वो विनाशक कौन सा है जिसके चलते गाजा में भयानक तबाही मची है। आखिर क्यों दुनिया उसे स्टूपिड बम के नाम से जानती है, आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक बीती रात इजरायली सेना की भीषण बमबारी ने कोहराम मचा दिया। देखते ही देखते गाजा के 2 अलग अलग इलाकों में लाशों का अंबार लगा दिया। इजरायली हमले के बाद गाजा में दिखाई दे रहा बारूदी गुबार, खंडहर मकान और सफेद कफन में लिपटी लाशों की ये कतार, यकीनन ये मंजर बेहद ही खौफनाक है। जानते हैं बीती रात आईडीएफ ने 2 इलाकों को टारगेट किया। पहला इलाका उत्तरी गाजा का जबालिया कैंप था, जहां आईडीएफ की बमबारी में 50 लोगों की मौत हुई, जबकि दूसरा इलाका दक्षिणी गाजा का खान यूनिस, जहां इजरायली सेना की बमबारी में 26 लोग मारे गए। जानते हैं जबालिया कैंप से लेकर खान यूनिस तक इजरायल की सेना ने किस विध्वंसक का इस्तेमाल किया। वो कौन सा हथियार था जिसके प्रहार से भीषण तबाही मची। लाशों का अंबार लग गया। तो आपको बता दें कि उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा तक बारूदी बवंडर लाने के लिए इजरायल ने जिस विनाशक का इस्तेमाल किया वो था स्टूपिड बॉम्ब। जबालिया कैंप से लेकर खान यूनिस तक के इलाके में जो तबाही मची है, जिस तरह नरसंहार हुआ है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेड इन यूएस स्टूपिड बम है, जिसके इस्तेमाल से इजरायली सेना ने गाजा में सनसनी मचा दी। अब सवाल यह है कि आखिर आईडीएफ ने जिस अमेरिकी स्टूपिड बॉम्ब को जबालिया कैंप और खान यूनिस में दागा, आखिर वो कितना विनाशक है और क्यों वॉर जोन में उसके एक प्रहार से तबाही मच जाती है। तो आपको बता दें कि MK-84 एक फ्री फॉल अनगाइडेड बॉम्ब होता है, जिसका वजन करीब 1000 किलो तक होता है।
ट्राइटोनल और H6 विस्फोटक का इस्तेमाल होता है। MK-84 बॉम्ब को एयरक्राफ्ट के जरिए दागा जाता है। यूएस आर्मी के इस विनाशक को स्टूपिड या फिर डम बॉम्ब इसलिए भी कहते हैं कि आसमान से ड्रॉप करने के बाद ये बम कहां गिरेगा, किस इलाके को अपनी चपेट में लेगा, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। इतना ही नहीं, जैसे ही ये टारगेट को हिट करता है उसके बाद तबाही का दायरा कितना बड़ा होगा ये भी बता पाना मुश्किल है। लिहाजा अमेरिकी फोर्स MK-84 फ्री फॉल अनगाइडेड को स्टूपिड बॉम्ब कहती है और अब इजरायली सेना गाजा में इस विस्फोटक का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि हमास के संपूर्ण खात्मे के लिए IDF अब उत्तरी गाजा के साथ साथ दक्षिणी गाजा पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रही है और इसी कड़ी में IDF के टारगेट पर है दक्षिणी गाजा का खान यूनिस इलाका, जिसमें लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। वहीं इस इलाके में हमास का भी दबदबा है। ऐसे में IDF ने पहले तो आसमान से पर्चे गिराकर खान यूनिस इलाके को जल्द से जल्द खाली करने की वार्निंग दी और अब भीषण बमबारी की जा रही है। क्योंकि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में कई ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जिन्हें लेकर IDF को आशंका है कि यहां हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं। इन इलाकों में हमास की सुरंगें हो सकती हैं। लिहाजा इस कड़ी में पहला नाम है अल करारा, दूसरा खुजा, तीसरा इलाका है बानी सुहेला और चौथा इलाका है अबासान। इन चारों इलाकों में इजरायली सेना जबरदस्त आसमानी प्रहार कर रही है। मतलब ये कि गाजा का कदर अब तक की सबसे खौफनाक और भयावह फेज में जा चुका है। बीते एक महीने से गाजा के कोने कोने में बेहिसाब बारूद बरस ही रहा था, लेकिन अब ये आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी विनाशकों के इस्तेमाल से IDF गाजा के कई इलाकों का वजूद मिटा देगी, गाजा पट्टी के कई शहरों का नामो निशान नक्शे से मिटा देगी। एक तरफ इजरायली सेना गाजा में कोहराम मचा रही है तो दूसरी तरफ गाजा में मौजूद हमास के खुफिया ठिकानों में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इस तलाशी अभियान में हथियारों के कई बड़े गोदामों को भी पकड़ा गया है। हमास के बारूदी जखीरे पर कब्जा किया गया है। ऐसा नहीं है कि जंग में सिर्फ इजरायली सेना ही एक्शन में है। दूसरी तरफ कसाम ब्रिगेड भी इजराइल पर हमले कर रही है। तेल अवीव समेत इजराइल के कई बड़े शहरों पर हमला किया है। इतना ही नहीं, हमास ने दावा किया है कि उसके हमले में इजराइल के 9 सैनिक मारे गए हैं। कई आर्मर्ड व्हीकल और टैंकों को भी तबाह किया गया है। मतलब ये कि जंगी आग दोनों तरफ भड़की हुई है। IDF हो या फिर हमास के लड़ाके, दोनों एक दूसरे को तबाह करने में पूरी ताकत के साथ जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।